हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। लाइट का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये लाइट का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आपको जो मिरर का सारा चीज हम बता चुके हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सारा चीज बता दिए हैं। तो उसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये न्यूमेरिकल है और साथ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कंप्लीट इसमें पढ़ाया जाएगा। मतलब लेंस के बारे में कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। देखिए कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखे हैं, 4-5 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो देखिए सबसे पहला है आपका कि दिया हुआ अगर हाइट ऑफ इमेज 15 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर है तो मेरा मैग्निफिकेशन क्या होगा। एम का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। तो देखिए बच्चों, हम बता चुके थे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या माइनस वी बाई यू। तो यहाँ पर मेरा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे v और u दिया रहे वहां पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला से अगर हम लोग बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना है 15 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3, तो मैग्निफिकेशन इसका हो जाएगा 5। देखिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या है 5, यानी कि 1 से बड़ा है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से छोटा रहे तो इमेज जो बनता है वह ऑब्जेक्ट से छोटा माना जाता है। अगर वैल्यू 1 से छोटा है तो इमेज स्मॉल बनेगा। अगर वैल्यू 1 के इक्वल है तो इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल इमेज बनेगा। और अगर वैल्यू जो है m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यू तो इसका इमेज जो बनेगा वह ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनेगा। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू लेस देन 1 है स्मॉल इमेज बनेगा, इक्वल टू 1 है तो इक्वल इमेज बनेगा, यानी कि सेम बनेगा। जो जितना रहेगा हाइट रहेगा ऑब्जेक्ट का उसी साइज का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहता है, 1 से बड़ा रहता है, तो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा इमेज बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे इस तरह से आपको पूछा जा सकता है 1-2 मार्क्स में। ठीक है, उसका दूसरा क्वेश्चन आते हैं आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है कि अगर आपका आर का वैल्यू दे दिया तो एफ का वैल्यू पूछेगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो एफ और आर में रिलेशन बताए थे कि एफ इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, या r इक्वल टू होता है 2f। कभी कभी f दे देगा तो r का वैल्यू पूछ देगा, कभी कभी r दे देगा तो f का वैल्यू पूछ देगा। तो यहां पर देखिए f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, यानी कि 35/2, यानी हम बोल सकते हैं 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल तो हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन जनरली में अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल जैसे 5 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो जो आपको साइन कन्वेंशन बताए थे वो साइन कन्वेंशन आपको थोड़ा याद रखना है और तब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छा से करना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। बच्चों हम बताए थे कि कनकेव मिरर, आप देखिए यहां पर जो जो चीज दिया हो पहले वो लिखिए। तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो यू तो हमेशा चाहे कनकेव रहे या कन्वेक्स रहे यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा। तो ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20। ठीक है, चलिए आते हैं। और फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम बताए थे कि f का वैल्यू अगर आपका कॉनकेव मिरर है तो f का वैल्यू निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर है तो f का वैल्यू पॉजिटिव होता है। साइन कन्वेंशन के टाइम हम बताए हुए, आप देख लीजिएगा उसको वहां पे, है ना। तो कॉनकेव मिरर अगर है तो f का वैल्यू आपका आएगा निगेटिव, यानी कि f का वैल्यू हो गया -15। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला जो होता है आपका वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और हमको निकालना है इसमें क्या है, v का वैल्यू निकालना है। तो 1/v का देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/f माइनस 1/u, यानी 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, तो 1/-15 और माइनस 1/u तो 1/-20। ये देखिए माइनस को ऊपर कर देते हैं तो -1/15 प्लस 1/20। तो बच्चों यहां पर अगर इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं, यहां पर अगर इसका एलसीएम लीजिए 15 और 20 का तो आएगा 60 आ जाएगा। 15 4 जा 60 तो -4,
23 या 60 तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया -1/60, यानी कि v का वैल्यू आ गया आपका नेगेटिव। अब बच्चों हम बताए थे, ध्यान से समझिए कि अगर v का वैल्यू नेगेटिव आता है, v का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इमेज कैसा बनता है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए और हम लोग देखते हैं पहले इसमें क्या क्या चीज पूछ रहा है। इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। साइज पूछ रहा है, साइज निकालने के लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो देखिए -v/u जब निकालेंगे तो -60 और u कितना है, u है -20, तो ये आपका हो गया -3। m का वैल्यू आ गया -3, m का वैल्यू -3 है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों बताए थे अगर m का वैल्यू नेगेटिव आता है तो जो मेरा इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसका नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता तो इमेज बनता वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ध्यान में रखना है आपको इस चीज को। चलिए दूसरा नंबर हम बताए थे कि m का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे, तो मॉडुलस वैल्यू इसका आ रहा है 3, जो कि वैल्यू 1 से बड़ा है। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, मॉडुलस m का वैल्यू 1 से अगर बड़ा होता है तो इमेज कैसा बनेगा, लार्जर इमेज बनेगा। साइज जो इमेज का होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से 3 गुना इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो 60 सेंटीमीटर का है। अब एक चीज और है कि लोकेशन इसका क्या होगा, मतलब इमेज कहां पे बन रहा है। तो बच्चों ध्यान से एक चीज को आप समझिएगा, एक चीज जो बता रहे हो उस चीज को आप ध्यान से समझिए। पहले जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसका कितना है, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। पॉइंट को समझ लीजिए, आप ये समझ लीजिएगा तो लोकेशन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, ये फोकल है, फोकस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमको एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, तो ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मतलब कहां पे रखा हुआ है, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है, यू मेरा देखिए यहां पे रखा हुआ है, कितना 20 सेंटीमीटर, यहां पर कहीं यू रखा हुआ है। यू जब सी और एफ के बीच में होता है, बच्चों 6 टाइप का हम इमेज का फॉर्मेशन आपको बता चुके हैं कॉनकेव मिरर का, कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो उसका इमेज कहां बनेगा, उसका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। अब ध्यान से वो जो लिखा है आपको 6 को इमेज का फॉर्मेशन, उसको आप जाके ध्यान से देखिए। जैसे सी से इधर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज जो है सी से इधर की तरफ बनेगा, और सी से इधर बनेगा तो लार्जर इमेज बनेगा। ये भी बताए हुए थे आपको, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। तो ये जो लोकेशन जो इसका हो जाएगा, लोकेशन जो होगा, लोकेशन कहां हो जाएगा, बियॉन्ड सी हम लोग बोलेंगे, बियॉन्ड सी के पीछे बनेगा आपका, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छा ढंग से एक बार जो क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर अपने से भी बनाइए। एक बार ये बनाने के बाद अपने से भी एक बार इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन में हर एक पॉइंट पे हम ढंग से चर्चा कर दिए हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन और इस पर हम करवाए थे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए न्यूमेरिकल के लिए। किसका, लाइट का जो मिरर सेक्शन का न्यूमेरिकल है। 2 क्वेश्चन और बताते हैं, अच्छा ढंग से आप कर लीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, 3 न्यूमेरिकल हम लोग समझ लिए हैं, 2 और न्यूमेरिकल इस पे समझ लेते हैं तो मिरर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा मेरा। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, इसका पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम चैनल, विद्याश्रय का ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल दिया गया है, ठीक है। वहां से भी आप लोग जो है उसमें, लेकिन सॉल्यूशन इसका नहीं डाला गया, केवल क्वेश्चन डाला गया और सारा चीज का पीडीएफ डाल दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए और कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें डाल दिया गया है, तो वहां से आप उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा उस चीज को। चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों ध्यान से समझिए, अगर कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है,
तो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हो यानी u का वैल्यू तो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, u का वैल्यू -8 ले लिए, ठीक है। दूसरा दिया फोकल लेंथ, तो बच्चों आपको याद होगा कि कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं और कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका हो जाएगा +12। तो हमको निकालना है फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग 1/v का फॉर्मूला हम बताए थे आपको, क्या होता है 1/f - 1/u, वही चीज 1/u + 1/v = 1/f होता है। तो 1/f - 1/u कर देंगे, 1/f तो 1/12 - 1/-8, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/+8। तो बच्चों यहां पर जब इसका एलसीएम लेंगे 12 और 8 का तो आ जाएगा 24, 12 2 जा 24 तो 2 आ जाएगा ऊपर, और 8 3 जा 24 तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहां से जब v का वैल्यू निकालेंगे तो 24/5 यानी कि हो जाएगा आपका 4.8 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों एक चीज देखिए आप ध्यान से, v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो v का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा, v का वैल्यू जब पॉजिटिव आएगा तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा एंड इरेक्ट बनेगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। अगर इसका मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है -b/u, तो माइनस कितना हम लोग कर देंगे 4.8 वो डिवाइड कर लेते हैं, कितना है -24/5 और u का वैल्यू क्या है -8, तो ये हो जाएगा आपको 3/5, 3/5 आ जाएगा, यानी कि देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है m 0.6। तो बच्चों ध्यान से देखिए m का वैल्यू <1 आया है कि नहीं आया, अगर m का वैल्यू <1 आता है, अगर m का वैल्यू <1 आता है तो इमेज का साइज क्या रहेगा, इसका साइज रहेगा स्मॉल, साइज हो जाएगा स्मॉल, साइज इसका स्मॉल होगा, ठीक है। और क्या कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। पोजीशन के बारे में जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये कैसा है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा याद रखिएगा अगर इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, लेकिन उसके अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, कहीं भी कन्वेक्स मिरर है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रहे, एकदम नोट करके लिख लीजिए, कन्वेक्स मिरर रहे और कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहे इन्फिनाइट को छोड़ के, तो उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो पोजीशन होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा बच्चों याद रखना है। कन्वेक्स मिरर में नोट करके ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि कन्वेक्स मिरर में कभी भी ऑब्जेक्ट जो है कहीं भी रखा रहे उसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जल्दी नोट डाउन कीजिए, ये हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा जल्दी नोट डाउन कीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन ये भी ध्यान समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब HO का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और HO हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इमेज का साइज डिपेंड कर रहा है, अगर ऊपर में बन रहा है तो पॉजिटिव, नीचे बन रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग जो एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ हमेशा रहता है ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए हमेशा इसका वैल्यू पॉजिटिव हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। इट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। बच्चों फिर से कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया। अब देखिए कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हम लोग नेगेटिव लेते हैं, हमेशा, चाहे किसी भी मिरर में रहे, वह कॉनकेव मिरर में रहे या कन्वेक्स मिरर में रहे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इस चीज को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा हमेशा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं।
ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब बताए थे आपको, याद कर लीजिए, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का नेगेटिव होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो एफ का वैल्यू अपना आ गया -18 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको यहां तक का चीज पहले क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब कितना डिस्टेंस पर स्क्रीन को रखा जाए कि इमेज जो है क्लियर इस पे नजर आ जाए, है ना। मतलब इमेज का डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। यहां पर पूछ क्या रहा है कि v का वैल्यू क्या होगा, v का डिस्टेंस क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब चीज आपको पूछ रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 था सेम चीज आ गया यहां पर। अच्छा, यहां पर ये चीज देने का मतलब ये हो गया कि इमेज का साइज क्या होगा। बड़ा छोटा होगा वो अलग केस है, एक्चुअल में होगा कितना वो भी बताना है आपको। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम ध्यान से समझिए, सब चीज समझ में आ जाएगा आपको, एकदम इजी तरीका से आपको समझाया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। भी पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से 1/v आ जाएगा मेरा 1/f - 1/u। अभी तक हम लोग यही चीज करते आ रहे हैं, हो गया। तो लिख लेते हैं, तो 1/f कितना है, तो 1/18 -18 माइनस 1/u तो -1/27। तो ये हो जाएगा आपका -1/18 प्लस 1/27। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, अगर एलसीएम आप ले लेते हैं तो 18 और 27 का एलसीएम आपका आ जाएगा 54। तो 18 3 जा 54, तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 27 2 जा 54, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, -1/54। यानी कि v का वैल्यू मेरा आ गया है -54। 1/v का वैल्यू -1/54, तो v का वैल्यू 54/1 यानी कि -54। अब बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, पहले इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो माइनस ऑफ -54 माइनस ऑफ -54 बाय -27। तो ये देखिए हो जाएगा -2। तो बच्चों अब ध्यान से आप देखिए, m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अगर m का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और मॉडुलस m का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो ये -2 का मॉडुलस यानी आ जाएगा 2। तो क्या ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसका इमेज काफी लार्जर बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे दोगुना इमेज बनेगा, मतलब साइज जो होगा इसका बड़ा होगा, इमेज का साइज। और जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर 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 इसका हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। और जो मैग्निफिकेशन इसका निकला है, तो मैग्निफिकेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि इमेज का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, तो साइज बड़ा हो गया इसका, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और देखते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज। अच्छा ये लोकेशन वगैरह भी देगा तो आप निकाल सकते हैं, वो सब चीज तरीका तो बताई दी आपको, है ना। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, एक चीज और इसमें निकालना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ इमेज अगर हम लोग को निकालना है कैसे निकालेंगे। तो बच्चों m का वैल्यू हम लोग निकालते हैं hi/ho होता है और -v/u होता है। तो hi आपको निकालना है, ho दिया हुआ है 7 और -v/u दिया हुआ है -2। तो बच्चों hi हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, -14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज जो है उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और उसका साइज कितना रहेगा, 14 सेंटीमीटर का रहेगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो है तो मिरर का सारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल के साथ क्लियर हो गया है। इस न्यूमेरिकल को बार बार थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस आप कर लीजिए। बच्चों आपका एग्जाम है 25 को है, ठीक है। कल तक आपका फिजिक्स का कंप्लीट लेक्चर चला जाएगा पूरा। आज 16 है, कल यानी कि कल 12 बजे पहले पहले आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल एक बार फिर से आप इसको अच्छा ढंग से रिवाइज कर लीजिए, यानी कि हर एक चैप्टर का नोट्स आप जरूर बना लीजिए। ज्यादा देर का नहीं, 1 आवर टू 2 आवर का ऐसे ही वीडियो रहेगा, है ना। तो 2 आवर लगभग मान लीजिए लाइट का है, 1 आवर का लगभग बनेगा आपका ह्यूमन आई का बनेगा, 1 आवर का आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, और 1 आवर का लगभग बन जाएगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी 5 से 6 घंटा आप इस पर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छा ढंग से लिख लीजिएगा कॉपी में,
रिवाइज करने में आप तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा इसको, इतना इजी तरीका से समझाया वो चीज है। जितना भी आपके कांटेक्ट में जो भी फ्रेंड है, ठीक है, अभी बिल्कुल दुश्मनी नहीं कीजिए, एग्जाम टाइम है, सबको जरूरत है, जितना भी फ्रेंड वगैरह जो भी कांटेक्ट में है सबको शेयर कर दीजिए। अब बोल दीजिए कि अभी जो है सारा लेक्चर इस पे आने वाला है, आप उसको जो है तो अच्छा से नोट डाउन करके आप भी पढ़िए और एग्जाम का फायदा उठाइए। जितना भी कांटेक्ट में है सब अपने अपने जो है तो स्टेटस में लगा दीजिए, ताकि सब जिसको भी फायदा उठाना होगा इसका फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तब तक इसको पहले नोट डाउन ऑफ कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या जानना है हमको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में समझिए, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, जैसे एक सरफेस है ना, तो जब रे ऑफ लाइट आई टकराने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोई रे ऑफ लाइट आई इस सरफेस से टकराने के बाद, एक मीडियम अलग है, इधर दूसरा मीडियम है, तो एक मीडियम से टकराने के बाद उसी दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, उस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे यहां पे समझिए, कोई रे ऑफ लाइट आई एयर में, एयर से आने के बाद रे ऑफ लाइट देखिए यहां पे सरफेस से क्या हो गया कि दूसरे मीडियम में इंटर कर गया, ये वाटर है, तो एक मीडियम से दूसरे में जब इंटर करती है उस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब बात को समझिए, एक चीज, दो मीडियम है तो एक का डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, एक का डेंसिटी कम होगा, तो जब रे ऑफ जिसका डेंसिटी कम होता है उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, जिसका डेंसिटी ज्यादा उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाती है, तो वह नॉर्मल के तरफ मूव कर जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, डेंसर से रेयरर मान लीजिए जा रही है, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। नॉर्मल ये है, देखिए जाना चाहिए था ऐसे, इधर नहीं जाके दूर भागती है। तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल। जब रेयरर से डेंसर में आएगी तो जो लाइट का स्पीड है वो भी कम होगा। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो लाइट का स्पीड कम होगा, ठीक है, और डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, आप समझिए कि जैसे मान लीजिए पूरा काफी खाली जगह है, आपको दौड़ने के लिए बोला जाएगा तो आप आराम से दौड़ सकते हैं। अब खाली जगह में क्या क्या बहुत आदमी को भर दिया गया है, अब बोलेगा आपको दौड़ने, तो आप जैसे तैसे करके एकदम दौड़िएगा उसमें, मतलब काफी ज्यादा आपको कठिनाई होगी जाने में, स्पीड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि रेयरर से डेंसर में जाने पर स्पीड कम हो जाता है, और रे ऑफ लाइट क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मूव कर, देखिए जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन देखिए नॉर्मल की तरफ मूव कर गई। और जब डेंसर से रेयरर में जा रही है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही है। ऐसे भी आप याद रखिएगा, डी आर यानी कि डियर जो होता है, डियर हमेशा क्या होता है, दूर जाता है, दूर जाती है। हमेशा याद रखना है आपको कि जिस चीज को आप शिद्दत से, बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहिएगा, वो आपसे हमेशा दूर जाएगा। तो डेंसर से रेयरर में हमेशा क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉज होता है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जो इंसिडेंट रे है, देखिए ये इंसिडेंट रे है, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। अच्छा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें ये दोनों एंगल सेम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये उसमें सेम होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों सेम नहीं होता है, या कि ये कम होगा या कि ज्यादा होगा। अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो कम होगा ये, और डेंसर से रेयर में जा रही है ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों,
तो फर्स्ट लॉ है कि रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, तीनों का तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। और सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है आपका, स्नेल्स लॉ, ध्यान रखिएगा। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, या मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसका साइन, दोनों का जो रेशियो होता है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यानी साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है, म्यू, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पूछ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, तो बोल दीजिएगा साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और भी आता है, इसका स्पीड के टर्म में भी आता है, तो वो सब चीज हम आगे देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा जानिए आप, जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा होता है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जो वाटर, W मतलब वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, याद रखिएगा, यानी 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। ग्लास, G मतलब ग्लास, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, यानी कि 1.5। कभी कभी डायमंड का भी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में आपको, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है आपका 2.42, 2.42। ये चारों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये दोनों हमको समझ में आ रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में अच्छा सा आ गया होगा, ठीक है, अच्छा ढंग से देख के इसको नोट कर लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को अच्छा से नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्लास स्लैब, क्या होता है समझिए। जैसे ग्लास से मतलब ग्लास का बना हुआ एक स्लैब हम लोग बना लिए, ठीक है, इसका काम क्या बताया जा रहा है इसमें, पहले ये समझिए। जैसे कोई रे ऑफ लाइट इस ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट हुआ और उसमें एंट्री मारा, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल बनाया I और ये एंगल बनाया R, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, रेरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, ये है रेरर मीडियम और ये क्या है, डेंसर मीडियम, तो नॉर्मल की तरफ मूव कर गया। फिर ये जब ये जो ग्लास से रे ऑफ लाइट बाहर निकल के जब बाहर की तरफ जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे और ये जो रे है इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे इसको बोलते हैं, इमरजेंट रे लिख देते हैं, इमरजेंट रे। ये दोनों पैरेलल हो जाती है, देखिएगा आपकी, ये देखिए इंसिडेंट रे आ रही है और ये देखिए दोनों पैरेलल हो जाता है, तो इसका जो एंगल बनाता है इसका एंगल को बोलते हैं ई, यानी कि आप समझिए कि एंगल आई और एंगल ई जो होगा दोनों सेम होगा। ग्लास स्लैब यही चीज बताता है। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लीजिए, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई क्या है, एंगल ई है एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, या एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये याद रखिएगा। एंगल आई कैसे बनता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर कैसे बनता है, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ई कैसे बनेगा, तो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस या इमरजेंट, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा सा नोट डाउन अच्छा से कीजिए, इसके बाद आगे और हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। यहां से पहले का चीज हम लोग समझ चुके हैं अच्छा से, अब स्फेरिकल लेंस क्या होता है पहले ये समझिए। स्फेरिकल लेंस जो होता है वो होता है एक तरह से ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जो कि दोनों तरफ, ठीक है, टू सरफेस से क्या रहता है, बाउंडेड रहता है। अब दोनों का दोनों सरफेस कैसा रहता है, स्फेरिकल रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस क्या है, बाउंडेड है, ये भी दोनों तरफ क्या है, स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। तो
इसको हम लोग बोलते हैं, अब देखिए इसमें हम लोग को स्फेरिकल लेंस में दो लेंस पढ़ना है, एक पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस, एक पढ़ना है कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस उसको बोलते हैं जो मिड में थीकर रहे, मोटा रहे, और साइड में पतला रहे, जिसका बोल सकते हैं आपकी पेट जिसका निकला हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जिसका मिड में थीन रहे, पतला रहे, नहीं लगता है कि जैसे भूखमरी का कारण है ना, कि पेट एकदम पूरा अंदर चला गया है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो एज है इसका ये थिक रहे, और अगर मान लीजिए इसका पेट यानी मिड में अगर इसका पतला रहे तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग सॉरी कॉनकेव लेंस बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। कॉन्वेक्स लेंस याद रखिएगा कन्वर्जिंग लेंस को बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस हम लोग डाइवर्जिंग लेंस को बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब समझिए यहां पर कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो गया। अब एक चीज समझिए, कुछ नोटेशन इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम बता दिए आपको, जिस तरह से मिरर में आपका होता था पोल, तो यहां पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। पोल को ही यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, एक फोकस होता है, उसमें भी फोकस होता था, इसमें भी फोकस होता है, ठीक है। उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसमें दो दो होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों पार्ट है ना, तो दोनों के लिए होता है। ये हो गया फोकस। फोकस इधर वाले को F1 बोलते हैं, इधर वाले को F2 बोलते हैं, इधर वाले को C1 बोलते हैं, इधर वाले को C2 बोलते हैं। इधर वाला सब चीज को इन फ्रंट बोलते हैं, लेंस के सामने, और इधर वाला सारा चीज को बिहाइंड द लेंस बोलते हैं। इधर वाले को हम लोग इन फ्रंट द लेंस बोलते हैं, इन फ्रंट लेंस। इधर वाले को बिहाइंड द लेंस बोलते हैं, बिहाइंड द लेंस। ठीक है बच्चों, अब समझिए यहां पे आप, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये क्या होता है, इसका डबल होता है, इसीलिए इसको 2f1 भी बोला जाता है, इधर वाले को 2f2 भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सेम चीज जो हम लोग पिछले बार पढ़े हैं वही सेम चीज है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये नोटेशन अपने को ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पता ही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है उस लाइन को क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग, अब जो इसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमको रे डायग्राम के बारे में, जैसे उसमें हम लोग जाने थे, इसमें भी हमको जानना होगा थोड़ा सा। पहला चीज सेम है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कोई भी रे ऑफ लाइट जैसे यहां से है, यहां पर फोकस एक रहता है, एक फोकस यहां पे रहेगा। तो अगर मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर में है, सॉरी कॉनकेव लेंस में है, तो रे ऑफ लाइट जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, तो ये तो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन ये पीछे जब बढ़ाएंगे तो ये फोकस से पास करता हुआ नजर आएगा। सेकेंड चीज है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास कर रही है फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर देखिए फोकस से अगर जा रही है, पास कर रही है, फोकस से अगर पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया। तीसरा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो कोई डाइवर्जन उसमें नहीं होगा, नो डाइवर्टेड। अगर यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, सीधा चले जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, जैसे जा रहे वैसे सीधा चले जाएगी, ठीक है, उसी पाथ पर सीधा चले जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये तीन रे डायग्राम आपको इसमें लेंस में याद होना चाहिए। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। दूसरा, फोकस से पास करे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे सीधा चलते जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जैसे उसमें होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर में, कि अगर जा रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है, इसमें रिटर्न भी नहीं होगी, सीधा चलते जाएगी अपना, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप थोड़ा जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे
कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। ठीक है, जिस तरह से हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जाने थे, उसी तरह से हम लोग जानेंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों का। चलिए आते हैं। एक चीज आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जो कॉनकेव मिरर उसमें होता था उसका सिमिलर पैटर्न चलता है आपका कॉन्वेक्स लेंस का, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता था उसका सिमिलर पैटर्न चलता है कॉनकेव लेंस का। थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज को, तो आप आसानी से कर पाइएगा। ठीक है, आते हैं। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का पहले यूज जान लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का कहां कहां करते हैं? माइक्रोस्कोप बनाने में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, एस्पेक्ट मतलब हो गया चश्मा वगैरह बनाने में किया जाता है, कैमरा बनाने में किया जाता है, और बहुत जगह किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का भी यूज हम लोग देख लेते हैं। तो एस्पेक्ट यानी कि चश्मा वगैरह बनाने में हो गया, लेजर्स बनाने में हो गया, ठीक है, या कैमरा बनाने में, इस सब में किया जाता है यूज। ठीक है, आते हैं इसका। देखिए इमेज फॉर्मेशन का पहला चीज हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको याद होगा, अगर इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट रहता है, इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट रहता है तो आप याद कीजिए जो चीज वहां पे था वही सेम चीज, सारा चीज याद रखिएगा बस। अगर इनफिनाइट पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। देख लीजिए यहाँ पे, अगर इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मान लीजिए F2 है, ये C2 है, ये F1 है, ये C1 है ना। अगर इनफिनाइट पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो हमेशा कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, तो इमेज बनेगा फोकस पर। इमेज का साइज देखिए बहुत छोटा है, ठीक है, इमेज का साइज छोटा रहेगा। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जो उस साइड बनेगा इमेज सारा कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इस साइड जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उस साइड जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, हमेशा याद रखेगा। इस साइड जो बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इसमें लेंस में याद रखिएगा इस चीज को। राइट साइड में जो भी इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड, इस साइड जो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं। यानी v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, v का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज इसमें बनेगा। v का वैल्यू नेगेटिव आता है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, आते हैं बच्चों। ये आ गया पहला केस, आपको समझ में आ गया। इमेज का साइज भी कैसा है? बहुत छोटा है। फोकस पर था तो क्या था? छोटा था। फोकस और एफ, यानी कि देखिए सी के बाद जैसे जैसे इमेज बढ़ना चालू हो जाएगा, जैसे वहां पे याद कीजिए आप, सी के पीछे जितना जाता था, सी के इधर जितना जाएगा बड़ा होते जाएगा। सी से जब तक पहले रहेगा छोटा इमेज रहेगा, सी पर सेम साइज का बनेगा, सी से उधर आपका जो है तो बड़ा इमेज बनेगा। जो जो चीज वहां पे बताए थे सेम चीज यहाँ पर है, आपको केवल सब चीज को रिकॉल करते रहना है और उसको यूज करना है। यहाँ पे आते हैं, दूसरा केस आता है मेरा। तो पहला समझ में आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट पर तो इमेज कहां पर बनेगा? एट एफ, यानी फोकस पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है बच्चों, इसका नोट्स आपको जो है तो दे दिया जाएगा। ठीक है, अब घबराना नहीं है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझिए अभी चीजों को केवल। देखिए छोटा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, इस साइड जितना बनेगा रियल इन्वर्टेड, इस साइड जितना बनेगा आपका वर्चुअल इफेक्ट बनेगा, याद रखना है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड और सॉरी क्या रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है और छोटा साइज का बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगर बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है, सी के पहले अगर ऑब्जेक्ट है, ये 2f के पहले ऑब्जेक्ट है, तब इमेज कहां बनेगा? तो बच्चों अगर बियॉन्ड सी है तो देखिए यहां पर हम बता देते हैं आपको, ये रहा सी, ये रहा f, ये रहा आपका f, ये रहा c, c2 f2 f1 c1। तो देखिए बियॉन्ड सी अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है, एक गया पैरेलल तो कहां से पास करेगा? फोकस से, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करवा देंगे। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे बच्चों, देखिए कहां पे मिल रहा है? एफ और सी के बीच में इमेज बनेगा। अगर सी के पहले अगर इधर ऑब्जेक्ट है रखा हुआ तो इमेज बनेगा एफ और सी के बीच में, सेम सारा चीज वही सेम है। और आपका कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब देख लीजिए इन्वर्टेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, और कहां बनेगा? एफ और सी के बीच में, और इमेज का साइज छोटा रहेगा, अभी भी इमेज का साइज छोटा रहेगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है मेरा कि अगर मेरा एट सी पर रहे ऑब्जेक्ट तब इमेज कहां बनेगा? तो बच्चों अगर सी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिएगा अगर सी पर ऑब्जेक्ट है, सी पर ऑब्जेक्ट है, अगर सी पर ये F1 है, ये C1 है, ये F2 है, ये C2 है, अगर C पर ऑब्जेक्ट रहा तो देखिए एक तो गया पैरेलल, उसके पास जाएगा और इससे पास करवाएंगे, वहीं पर जाके मिलेगा, C पर ही मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट C पर है तो इमेज भी C पर बनेगा। इमेज का साइज बराबर होगा, इक्वल साइज का होगा,
और रियल और इन्वर्टेड होगा। यानी सेम चीज जो बता रहे हैं बार बार आपको मिरर का याद रखिएगा, तो इसमें आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। अगर बिटवीन सी एंड एफ रहे, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा पोजीशन आपका क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। तो समझिए अगर सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। अगर एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, देखिए एक गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगा, और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाइए। बच्चों देखिए कहां पे बन रहा है, सी के आगे जाके बनेगा आपका, यानी बियॉन्ड सी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में रहे तो सी के इधर बनेगा जाके इमेज आपका। ठीक है, यानी बियॉन्ड सी आप बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे नेक्स्ट, और देखिए उधर जितना इमेज बन रहा है उसको इन फ्रंट ऑफ लेंस बोलते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग आते हैं इसका, जब हम लोग देखते हैं F1 का, अगर F1 के लिए अगर हम लोग इसका चेक करते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा। अब यहां पर अगर एट F पर अगर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर F पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज कहां बनेगा, तो बच्चों इसका इमेज देखिए आप फोकस से पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, जाते जाएगा, कहां जाके मिलेगा, इनफिनाइट पर मिलेगा। और इमेज का साइज जैसे ही सी से इधर ऑब्जेक्ट जाना चालू हो गया, सी से इधर ऑब्जेक्ट, तो इमेज बड़ा बनना चालू हो जाएगा। और एफ का इमेज कहां बनेगा, इनफिनाइट पर बनेगा। एफ का इमेज कहां बन रहा है, इनफिनाइट पर बन रहा है। देखिए ये एफ है और ये सी है, ये F1 है, ये F2 है, ये C2 है, ये आपका C1 है। एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किए, फोकस से पास किया, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाले, सीधे चलते चला गया, दोनों कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट जो आपका बच गया कि जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहां बनेगा। देखिए बच्चों यहीं पर बना देते हैं। एक गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो तो फोकस से पास किया, एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलवाइए, तो ये देखिए इतना ना दूरी में जाएगा। अब इसको जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो देखिए यहां पर आके मिलेगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा, है ना। तो ये वैल्यू हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और इसका साइज बड़ा रहेगा। तो जब बिटवीन O एंड F रहेगा तो ये कहां बनेगा आपका, यानी बिहाइंड द लेंस बन जाएगा आपका। और कैसा बनेगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया। अब हम लोग इसमें बात करेंगे, इसमें समझिए ये तो आपका 6 केस हो गया है। अब इसका देखिए, इसका कॉन्केव लेंस का हम बता देते हैं आपको। इसका दो ही चीज आपको याद रखना है, एक इनफिनाइट पर, जब भी इनफिनाइट पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। इनफिनाइट पर रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, डाइवर्ट हो जाता है। ये सब मिलके आपका कहां फोकस पे बनता है, यहाँ फोकस पे बन जाएगा। और कभी भी दूसरा केस होता है मेरा, इसका जो दूसरा केस रहता है वो होता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इनफिनाइट। इस दोनों के बीच में कभी भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज हमेशा आपका कहां पे बन जाएगा, तो उसका इमेज हमेशा आपका बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। देख लीजिए यहाँ पे बता देते हैं, ये आपका है फोकस, यहां पर मान लीजिए हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखें, ऐसे करके एक तो उधर गया, ये जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखिए यहां पर बनेगा। तो इमेज का साइज छोटा बनेगा, इमेज का साइज छोटा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। उधर जो भी बनेगा रियल इन्वर्टेड, इस साइड जो भी बनेगा आपका वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। इतना आपको याद रखना है कि सर लेफ्ट साइड बन रहा है तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, राइट साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है। तो ये आपका 6 केस उसका, 2 केस इसका आपको याद रखना है। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया। इसका वैसे हम जो है सो हर एक का अलग अलग जो है इमेज का वो करके आपको पीडीएफ भेज देते हैं टेलीग्राम में। इसी विद्याश्रय पे जाकर टेलीग्राम में वहां पे आपको ये बना हुआ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप एक बार और समझ के अच्छा से कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ जो हम समझा दिए उसको बार बार आप देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा उस चीज को। ठीक है, वहां पे भेज देते हैं तो वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा नोट डाउन फिर भी कर लीजिए, और इससे आगे का चीज हम बताते हैं। साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल बचा हुआ है, वो अभी हम लोग करेंगे। बच्चों अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। इमेज फॉर्मेशन आपका समझ में आ गया, ठीक है। साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे कॉन्केव मिरर में बताए थे उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस का सारा चीज है।
और जिस तरह से कॉन्वेक्स मिरर का था उसी तरह कॉनकेव लेंस का सारा चीज है, ठीक है। और डायग्राम जो हम बोले हम भेज देंगे, उसको एक बार फिर से आप देख के कर लीजिएगा बढ़िया ढंग से, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, समझ आ जाएगा आराम से। चलिए साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। साइन कन्वेंशन में कुछ चीज याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पर वही सेम चीज जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है वैसे ही यहाँ जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लिए हम लोग यहाँ पर ओ का यूज करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। जैसे उसमें पोल था तो पोल की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। ओरिजिन से इधर का कोई भी चीज रहेगा तो पॉजिटिव, इधर का कोई भी चीज नेगेटिव, ऊपर का कोई चीज पॉजिटिव, नीचे का कोई भी चीज नेगेटिव। तो u जो होता है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, तो इसलिए ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अब बच्चों यहां पर जो फोकल लेंथ है एफ का वैल्यू कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव लेते हैं। एफ का वैल्यू कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव लेंगे। याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जब भी आए तो एफ का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, कॉनकेव लेंस जब भी आए तो एफ का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर v का वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है, v का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो इमेज बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और v का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इस चीज को याद रखिएगा आप। इसमें जैसे उसमें हम लोग यूज करते थे मिरर फार्मूला, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं लेंस फार्मूला। उसमें यूज करते थे मिरर फार्मूला, इसमें यूज करेंगे लेंस फार्मूला। वो होता था 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है 1/v - 1/u = 1/f। कंपेयर बच्चों कर रहे हैं ताकि आपको याद अच्छा से रहे, ठीक है। मैग्निफिकेशन सेम चीज है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन उसमें होता था m = -v/u, इसमें होता है m = +v/u। ये भी याद रखिएगा आप, कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्निफिकेशन अगर पूछे आपको लेंस का तो +v/u होता है, और hi/h0 जो है उसमें भी होता था, इसमें भी होता है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज उसमें भी होता था, इसमें भी है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मॉडुलस का वैल्यू बताए थे, अगर 1 से छोटा रहे, अगर 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो ये कैसा होगा, स्मॉल। मॉडुलस m का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो सेम इमेज बनेगा, सेम साइज का। और मॉडुलस m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा है, जैसे 2, 3, 5 कुछ भी आ जाए, तो ये वैल्यू हमेशा लार्जर रहेगा, यानी कि इमेज जो है तो ऑब्जेक्ट से लार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग का जो एक लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ये जानिए। और इसके बाद जो है तो अपना न्यूमेरिकल इस पर 3-4 को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग बोल देंगे बाय बाय, ठीक है बच्चों। तो अब अपना मंजिल बहुत नजदीक आने वाली है, बस ध्यान से आप केवल सुनते चलिए और बनाते चलिए क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। देखिए पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो लेंस है उसका पावर क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ट द लाइट रेज, यानी किसी लेंस का एबिलिटी कितना है कि वह लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके। जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, कितना वो कन्वर्ज कर पा रही है, या रे ऑफ लाइट कितना वो डाइवर्ज कर पा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस का एक छोटा फॉर्मूला है, P = होता है 1/f। बच्चों यहां पर ध्यान रखना है कि f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और f का वैल्यू कभी भी सेंटीमीटर में नहीं लेना है, f का वैल्यू हमेशा लेना है मीटर में लेना है आपको, f का वैल्यू हमेशा मीटर में लेना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एसआई यूनिट जो इसका होगा वो होता है मीटर इनवर्स, या इसको बोलते हैं डी, डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है बच्चों। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर मान लीजिए बहुत सारा लेंस है, सबका पावर को अगर जोड़ना है, सबका पावर अलग अलग निकाल के जोड़ दीजिए तो वही हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। बहुत सारा लेंस है, सब लेंस का पावर निकाल के जोड़ देंगे तो ये मेरा हो जाएगा पावर ऑफ किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि पावर, ऐसे अगर पावर हम आपसे पूछे कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंस के लिए नहीं, ऐसे नॉर्मल पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो थोड़ा सा आप कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कीजिए और इस पर न्यूमेरिकल हम अच्छा अच्छा लेके आते हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, तो हम लोग लेंस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग लेंस पर, समझिए। पहला न्यूमेरिकल है कि एफ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो पावर ऑफ लेंस पूछा गया है। पावर इक्वल टू हम क्या बोले आपको कि 1/f होता है। अगर ये सेंटीमीटर में जब भी दिया रहे, जब भी f सेंटीमीटर में दिया रहे, ठीक है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे 1/20/100, तो ये 100 ऊपर चल जाएगा तो 100/20 यानी कितना आ जाएगा 5, तो 5 डायोप्टर इसका पावर हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन तो इजी था, आराम से हम लोग कर लिए। अब ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, कनकेव लेंस में दिया हुआ है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, बताए थे आपको। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? u का वैल्यू पूछ रहा है बच्चों कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v का वैल्यू, अब कॉनकेव लेंस है तो v हमेशा इन फ्रंट होता है मिरर के, है ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा वैल्यू, -10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि कॉनकेव लेंस में हमेशा लेफ्ट साइड इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस में तो ये हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या निकालना है। पहले u निकालिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। तो 1/u अगर निकालना है तो इसको इधर कर दीजिए, तो 1/u, तो 1/v - 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u। चलिए 1/u का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। 1/v कितना है -10, -1/f तो -1/- 15, तो बच्चों ये हो गया -1/10 + 1/15। एलसीएम ले लीजिए, तो आप एलसीएम लेंगे 30 आएगा, तो -3 + 2 यानी -1/30। तो बच्चों v का वैल्यू क्या आ गया -30। निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर है, निगेटिव साइन इंडिकेट करता है इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। ठीक है, यू, अच्छा यू का वैल्यू आया ना बच्चों, यू का वैल्यू आया है, यू का वैल्यू। ऑब्जेक्ट जो है तो लेंस के सामने है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, सॉरी इन फ्रंट ऑफ लेंस। निगेटिव साइन इंडिकेट करेगा इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेफ्ट साइड, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आते हैं इधर, ये हो गया इसमें किसमें कॉनकेव लेंस में था, कॉनकेव लेंस में था ये चीज, है ना। तो यू का वैल्यू क्या आ गया -30 आ गया आपका। अच्छा, और हमको क्या पूछ रहा है इसमें, तो पहले m का वैल्यू निकालिए। m क्या हो जाएगा -v/u, सॉरी +v/u। m का वैल्यू +v/u, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरा -10, u का वैल्यू -30, 1/3 यानी कि आ गया 0.33। तो बच्चों देखिए m का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, m का वैल्यू पॉजिटिव जैसे आया, m का वैल्यू पॉजिटिव जैसे आया क्या बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा। m का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, और m का वैल्यू <1 मतलब स्मॉल इमेज बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा। और कॉनकेव लेंस है, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा रहे इमेज बनेगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, इमेज हमेशा बनेगा बिटवीन O एंड F। ये याद रखिएगा तीनों पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कॉनकेव लेंस का। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सेकेंड बोला हुआ है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, चलिए उसको पहले लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकंड दिया हुआ है इज प्लेस्ड इन ए कॉन्वेक्स लेंस, बच्चों कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। f का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो f हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस में f पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फाइंड नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो देखिए होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v क्या हो जाएगा 1/f + 1/u। 1/f कितना है बच्चों
1/f है 1/10 और प्लस 1/u तो 1/-15, तो ये हो जाएगा मेरा -15 यहाँ पे कर देते हैं, ये माइनस यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा 30, तो 3 - 2 तो 1/30, तो v का वैल्यू आ गया 30, v का वैल्यू 30 आ गया। अब आप क्या काम कीजिए, m निकालिए, m क्या हो जाएगा v/u, v है 30 और u कितना है -15, u है -15 तो आ जाएगा -2। तो बच्चों देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और देखिए m का अगर मॉडुलस m का वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटर देन 1 हो रहा है। 2 जो है मॉडुलस m जो निकालेंगे हम लोग मॉडुलस m यानी मॉडुलस -2, तो ये मेरा क्या रहेगा 2, ये वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है 1 से बड़ा हो रहा है, इसीलिए इमेज कैसा बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट और रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा। साइज इसका पूछ दिया गया कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, तो देखिए बच्चों m इक्वल टू होता है hi/ho और m का वैल्यू मेरा कितना निकला हुआ है -2, तो hi हो जाएगा आपका -2 इंटू ho का वैल्यू है 2 यानी कितना हो गया -4, तो साइज ऑफ इमेज हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा इमेज। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया साइज ऑफ इमेज। तो बच्चों इसी के साथ आपका जो चैप्टर लाइट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलेंगे ह्यूमन आई के साथ, ठीक है, ह्यूमन आई के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। इसको अच्छा ढंग से नोट डाउन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ भी अभी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, वहां से उसको भी नोट डाउन कर लीजिए, वहां से नोट मतलब क्या बोलते हैं डाउनलोड करके और देख लीजिएगा, कुछ भी अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहता है तो वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी आपका दोस्त वगैरह जो भी है सबको थोड़ा शेयर कर दीजिए क्योंकि सबका फायदा हो जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जितने भी बच्चे हैं सबको अच्छा नंबर आए फिजिक्स केमिस्ट्री जिस भी चीज में, यानी कि साइंस में अच्छा से अच्छा नंबर वो लाएं और अपना जो फ्यूचर है उसको ज्यादा से अच्छा ढंग से सिक्योर करें, ठीक है बच्चों। इसको लिख लीजिए अच्छा से आप।